Hello student, we are in our next part of HTML class. This is the part 5. In this session we discuss about base font and font. Both are used for text formatting. The main purpose of base font and font is provide size, face and color of text. Mainly base font on font have a 1 to 7 point size. That means you can provide size equal to 1 to size equal to 7, but by default the size is 3. Now we see some examples about it. I write some text and here the base font size is equal to 1, and you seen what is the difference between the normal text and the base font size text. In this Explorer you seen the simple text without base font effect, and the next line is very smaller than the previous line. आप देख सकते हो कि दोनों में क्या अंतर है. बिना बेस फॉन्ट का जो हमने दिया है वो साइज में 3 पॉइंट है, जबकि बेस फॉन्ट का 1 पॉइंट देने के कारण वो बहुत ही छोटा हो गया है. अगर हम चाहें तो आप इसे बढ़ा करके देख सकते हो. आप देखोगे कि पहले के तुलना में जैसे ही हम इसके साइज को 2 करते हैं तो आप देखोगे कि पहले की तुलना में 20% इंक्रीज कर गए. उसी तरीके से बेस फॉन्ट का साइज अगर हम 3 दें और इस तरीके से हम बारी बारी से बढ़ाते हुए आगे देख सकते हैं, आप देखोगे कि हर एक लाइन जो है प्रीवियस लाइन की तुलना में 20% ज़्यादा है. उसी तरीके से अगर हम इस जगह पर 4 दे दें तो आप देखो क्या हो रहा है, पहले की तुलना में बड़ा. 5 देने से आप यहाँ पर इस तरह से करते हुए आप 7 तक जा सकते हो और आप देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईच लाइन. सभी लाइनों में क्या अंतर आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो. अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम कहें कि हमारा बेस फॉन्ट जो है हर एक लाइन के लिए होता है, और सबसे बड़ी बात है कि बेस फॉन्ट जो है वो एम्प्टी टैग है. दैट मीन्स आपने देखा होगा कि किसी भी जगह पर हमने इसे क्लोज नहीं किया हुआ है. इसके साथ साथ हम चाहें तो इसके फेस को भी बदल सकते हैं. चलिए इस जगह पर हम देखते हैं फेस को. फेस इक्वल टू एरियल या तुहमा. चलिए इसके फॉन्ट के नाम को हम फॉन्ट से लेते हैं. ताहोमा. चलिए इसको हटा देते हैं. देखिए, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम फॉन्ट के फेस को भी बदल सकते हैं. सही स्पेलिंग होनी चाहिए. तो इस तरीके से हम किसी भी कंटेंट के टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. चलिए इस जगह कलर देख लेते हैं. अगर आपने यहाँ पर रेड दिया है तो ये रेड कलर में आएगा. आप चाहो तो हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हो.
हेक्साडेसिमल कोड में आपको 80 to 9 और A to F के कम्बिनेशन को लेना है और इस तरह से आप देखोगे कि आपका कलर पहले की तुलना में चेंज हो चुका है। तो आपने देखा कि यहाँ पर साइज, कलर और फेस का हम इस्तेमाल करके पर्टिकुलर लाइन के लिए हम एक नए इफ़ेक्ट को गढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं फ़ॉन्ट के लिए। फ़ॉन्ट में भी हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे। थोड़ा सा फ़र्क किया होगा कि फ़ॉन्ट एक कंटेनर टैग है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज = +1। अब आप इस जगह पर देखोगे ये पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी साइज ना दें तो हम देखेंगे कि इसका जो कंटेंट है, इसका जो डिस्प्ले है वह पहले लाइन के तुलना में बराबर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ 3 होता है। जैसे ही आप इसमें जोड़ते हैं आप पहले की तुलना में से बड़ा छोटा जो भी जैसा भी चाहें, अगर हम -2 दे दें तो आप देखिए क्या होता है। देखिए बहुत छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस जगह पर आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर = अब मान लिया जाए कि हमने लिया RGB कोड ले रहे हैं। देखो कौन सा कलर बनता है। ओह, इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए। देखिए इस जगह पर जो कलर आ रहा होगा वो शायद इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहा हो। हम इस जगह पर इसके कोई ख़ास चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग कलर नेम को ही देख लेते हैं। आप अपने सिस्टम पर करके देख लीजिएगा। ये आपके ग्रीन में आ गया। तो इस तरीके से आप फेस में भी आप चाहो फेस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन में जाइए, जो भी फ़ॉन्ट आपको लेना है आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस जगह से पॉइंटर की मदद से जाइए, राइट क्लिक करके इसे कॉपी कीजिए और इस जगह पर पेस्ट कर दीजिए। दिस इज़ द फ़ॉन्ट एंड यू सीन फ़ॉन्ट इज चेंज। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप फ़ॉन्ट के मदद से उसके स्टाइल, उसके कलर और उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट and its function is to set the font size for text with face and color. It hold text only and used inside the text and the member of body tag. तो इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपने वेब पेज को बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।